नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में समझा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड बहुत सारे हमने क्वेश्चन किए हैं। आज हम लोग शुरू करते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्यों इम्पोर्टेंट है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पढ़ने से पहले हम लोगों को थोड़ा से एंगल के बारे में जानकारी होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ किस पर काम करता है, कैसे वर्क करता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट को आज हम लोग देखेंगे और उस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने लिखा है एंगल। एंगल क्या होता है? कंसीडर ए रे ओ ए। हमारे पास एक रेखा हो गई ओ ए। इफ़ दिस रे रोटेट्स अबाउट इट्स एंड पॉइंट, कहने का मतलब ये हमारे पास एंड पॉइंट है। अगर हम लोग इसको रोटेट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से मिलेगा ओ बी। एंड पॉइंट यहाँ से यहाँ तक हम लोग पहुँच गए, इसको रोटेट कर देंगे तो हमारे पास मिलेगा ओ बी। देन वी से दैट एन एंगल, यहाँ पर एक एंगल बन जाएगा थीटा हैज़ बीन जनरेटेड। कहने का मतलब अगर से हम किसी रेखा को उसके एंड पॉइंट से रोटेट करते हैं तो हमको एक एंगल मिलता है थीटा। इसी को हम लोग कहते हैं थीटा। ओके, तो इसको डिनोट करते हैं कोण ए ओ बी इज इक्वल टू हमारे पास हो गया थीटा। इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? इस लाइन को हम लोग कहते हैं इनिशियल पोजीशन। और इस वाली लाइन को हम लोग कहते हैं, इस वाली टर्मिनल साइड। अब उसके बाद हम लोग आगे थोड़ा से बढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में जानते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको हम लोग पहले थोड़ा से एक फिगर बनाते हैं। ये हमारे पास फिगर हो गया। ये हमारे पास 90 डिग्री होता है, एक्यूट एंगल होना चाहिए, एक्यूट राइट एंगल होना चाहिए, राइट एंगल ट्रीएंगल होना चाहिए, एक्यूट राइट एंगल ट्रीएंगल होना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पर एक कोण 90 डिग्री हो गया, यहाँ पर आप थीटा बना दीजिए, यहाँ पर ए ओ बी, इनको हम लोग फिक्स कर लेते हैं, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं, ए हो गया, ओ हो गया, बी हो गया। इस वाली साइड को हम लोग कहते हैं हाइपोटेन्यूज, इस वाली साइड को हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर, इस वाली साइड को हम लोग कहते हैं बेस, आधार। इसको हम लोग कभी कभी लेग्स भी कह लेते हैं। तो इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं आधार, इसको हम लोग कहते हैं लंब, और इसको हम लोग कह देते हैं कर्ण। इतनी छोटी सी जानकारी हमारे पास आ गई। एक त्रिभुज हो गया जो कि समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें एक कोण 90 डिग्री हो गया, दूसरा कोण थीटा हो गया। इस तरीके से हम लोग बना लेते हैं। उसके बाद जो हमारे पास ओ बी लाइन है, इसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर। जो लाइन ए ओ है, इसको हम लोग कहते हैं बेस। जो लाइन ए बी है, इसको हम लोग कहते हैं कर्ण, हाइपोटेन्यूस। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, जैसे हमारे पास हो गया साइन थीटा। अब साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एक छोटा सा डिफिनीशन है, उसको हम लोग लिख लेते हैं। पढ़ने में तो बड़ा अजीब लग रहा है, लाल बटे कक्का, ठीक है ना। इसका मतलब होता है लंब, इसका मतलब होता है आधार, इसका मतलब भी होता है लंब, इसका मतलब होता है कर्ण, इसका भी मतलब होता है कर्ण। ये सिर्फ याद रखने की टेक्निक है, और इसका मतलब हो गया आधार। अब हम लोग बात करते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। ये क्या होते हैं, इनके रेशियोज कैसे होता है। तो हम लोग एक फिगर फिर से ड्रा करते हैं। हमने कह दिया ये ए हो गया, ओ हो गया, बी हो गया। इसको हम लोग कह लेते हैं आर, इसको कह लेते हैं एक्स, और इसको कह लेते हैं वाई। इसकी जो डिस्टेंस है ओ से बी तक हम लोगों ने वाई मान लिया, ए से ओ तक हमने एक्स कह दिया, और ए से बी तक इसको हमने आर कह दिया। तो हमारे पास साइन थीटा क्या आने वाला है। जो साइन थीटा होता है वो हमारे पास होता है लंब बटे कर्ण। तो हमारे पास लंब कितना हो जाएगा, वाई,
और जो कर्ण की वैल्यू है वो हो जाएगी आर। यही तो होता है, क्योंकि कर्ण तो ये हो गया, लंब ये हो गया, आधार ये हो गया। उसके बाद हम लोग कॉस थीटा पे आते हैं। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या हो गया हमारे पास? एक्स, और कर्ण क्या हो गया? आर। उसके बाद हमारे पास आता है साइन कॉस टेन थीटा। टेन थीटा हमारे पास क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब हमारे पास वाई हो गया और आधार क्या हो गया? एक्स। ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसका जस्ट उल्टा होता है, साइन का हम लोग उल्टा क्या लिखते हैं? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? आर बटे वाई। साइन का अगर हम लोग उल्टा रेशियो लिख देंगे आर बटे वाई, तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब। उसी तरीके से सेक थीटा होता है। सेक थीटा क्या होता है? आर बटे एक्स, और आर मतलब क्या हो गया? कर्ण, और एक्स मतलब क्या हो गया? आधार। उसके बाद कॉट थीटा हो गया। जो कॉट थीटा होता है वो क्या होता है हमारे पास? आधार बटे लंब। तो आधार क्या हो जाएगा? एक्स, और लंब क्या हो जाएगा? वाई। अब इसको हम लोग याद कैसे करें? तो याद करने की एक छोटी सी टेक्निक जो हमने ऊपर लिखी थी, इसको हम लोग थोड़ा से बड़ा में लिख लेते हैं, लॉग। ये हमारे पास हो गया। अब एक के ऊपर जैसे हम लोगों ने यहाँ पर साइन थीटा लिख दिया, यहाँ पर हम लोगों ने कॉस थीटा लिख दिया, यहाँ पर हम लोगों ने टेन थीटा लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर हम लोग कॉसेक थीटा लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग सेक थीटा लिखेंगे, और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? कॉट थीटा। अब इसमें से जो आपको निकालना है निकाल सकते हैं। जैसे हमको साइन थीटा निकालना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अगर हम लोग को कॉस थीटा लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? कॉस थीटा। कॉस थीटा अगर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण, क्योंकि ऊपर ए है और नीचे के है, ये वाला रिलेशन, ये आधार बटे कर्ण। अगर हमको टेन थीटा लिखना होगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे? टेन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास लंब बटे आधार हो जाएगा, लंब बटे आधार। जस्ट इसका उल्टा अगर आपको लिखना होगा तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं कर्ण बटे लंब, और सेक थीटा इज इक्वल टू आपको लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा अगर लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं आधार बटे लंब। ठीक है। तो ये छोटी सी डिफिनीशन थी जिसको हमने पढ़ा। अब हम लोग आते हैं कुछ आइडेंटिटीज़ के ऊपर और कुछ और रिलेशन, जैसे कि हम लोग साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपान कॉसेक थीटा लिखते हैं। सेक थीटा इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं क्या चीज़? जो हमारे पास सेक थीटा होता है वो क्या होता है? ये थोड़ा सा सही से लिख देते हैं। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपान हमारे पास कॉस थीटा होता है। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपान कॉट थीटा होता है। उसी तरीके से हमारे पास कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा होता है। उसके बाद हमारे पास कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपान सेक थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपान टेन थीटा। इतनी आइडेंटिटीज़ आपको थोड़ा से ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा एक रिलेशन और है, अगर से आप साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है? 1। ये नोट पॉइंट में आप लोग लिख दीजिए। उसके बाद इसी तरीके से अगर से आप लोग टेन थीटा इंटू कॉट थीटा लिखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। अगर से आप लोग जो है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा लिखते हैं तो इसकी वैल्यू भी होती है 1, क्योंकि सेक थीटा बराबर होता है 1 अपान कॉस थीटा, और कॉस थीटा इंटू नीचे कॉस थीटा, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगी 1। उस तरीके से एक छोटा सा रिलेशन और होता है इसमें, क्या? अगर से हमारे पास टेन थीटा कहीं लिखा तो उसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। अगर आपको कहीं पे कॉट थीटा लिखा तो आप उसका जस्ट पलट दीजिए, कॉस थीटा और नीचे साइन थीटा। तो ये हमारे पास इतने सारे रिलेशंस हो गए। अब हम लोग आते हैं अपने कुछ और रिजल्ट के ऊपर, जैसे कि हम लोगों ने क्या पढ़ा है। अब हम लोग 1 बाई 1 करके प्रूव करेंगे। पहला रिजल्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमको प्रूव करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और ये बेसिकली ट्रू भी होता है। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू होनी चाहिए दोनों में सेम होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर 45 है, यहाँ पर भी 45 है, तभी ये रिजल्ट होल्ड हो गया। अगर से ये कहीं ऐसे लिखा होता कि अगर से कुछ ऐसे लिखा होता साइन स्क्वायर 45 प्लस
कॉस स्क्वायर, स्पीड पकड़ रहे हैं क्या हम लोग, जैसे कहीं ऐसे लिखा होता साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 50, तब आप ये 1 के बराबर नहीं होता क्योंकि यहाँ पर 45 और यहाँ पर 50 है, तो ये कैसे ट्रू होगा, तो ये हमारे पास रॉन्ग आइडेंटिटीज़ हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना जब भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा, वहाँ पर जो थीटा की वैल्यू होगी वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रूफ की इसकी। तो प्रूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको एक समकोण त्रिभुज लेना पड़ेगा, राइट एंगल ट्रिएंगल लेना पड़ेगा। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। यहाँ पर हमने इसको 90 डिग्री कह दिया। फिर से ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास राइट एंगल ट्रिएंगल हो गया ए बी सी, और ये हमारे पास हो गया क्या चीज़ 90 डिग्री। यहाँ पर हमारे पास एंगल हो गया थीटा। और उसके बाद हमको पता है कि ये सारी चीज़ें जो होती है इसको हम लोग फिक्स कर लेते हैं। आर हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया। हमको लेके आना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यही तो हमको शो करना है ना। तो एक काम करते हैं, जो साइन थीटा बराबर क्या होता है भाई, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, मतलब कि परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेन्यूस। तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो वाई हो गया, और जो हमारे पास कर्ण है वो आर हो गया। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो हम लोग इसका स्क्वायर कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर, इसको हम लोग 1 कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास वहाँ पर कॉस है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, बेस इंटू हाइपोटेनियस। तो बेस हमारे पास कितना हो जाएगा एक्स, और हमारे पास जो कर्ण है वो कितना हो जाएगा आर। लेकिन यहाँ पर तो कास स्क्वायर दिया है तो इसको हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं। कास स्क्वायर थीटा तो एक्स स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर, ये हमारे पास 2 हो गया। अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, तो हमको क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा, ये हमारे पास एक में था वाई स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर, और दूसरे में आ गया है एक्स स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर, ये हमारे पास आर स्क्वायर है। यहाँ पर तो जो हमारे पास हर है, जो डिनोमिनेटर है ये तो इक्वल है। जब इक्वल होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये इसके डिनोमिनेटर को ऐड कर देंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर। अगर हम लोग इस चित्र को देखें, इस फिगर को, तो इनका सम ये बराबर आर स्क्वायर के दे रखा है, ये तो ट्रू है। अगर ये सही है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पर आर स्क्वायर लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 1। तो हमको क्या मिल गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी को तो हमें शो करना था, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग और रिजल्ट देखते हैं। अगर से हम इसको साइन स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं तो क्या निकलने वाला है। अगर हम लोग इसको साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा क्या चीज़ 1, और कॉस बटे में साइन होता है कॉट के थीटा, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो आप इसका स्क्वायर कर दीजिए। 1 अपान साइन होता है कॉसेक के, यहाँ पर स्क्वायर है तो इसको हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा कर लेंगे। ओके, तो एक रिजल्ट तो हमारे पास ये मिल गया कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इसी को हम लोग ज़रा से उल्टा करते हैं। अगर से हम कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आने वाला है, अगर हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमको ये पता है, हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, ये साइन बटे में कॉस क्या होता है, टैन होता है, लेकिन स्क्वायर है तो हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हमारे पास कॉस और कॉस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 अपान कॉस क्या होता है, सेक होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा। तो ध्यान रखना 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास कुछ रिजल्ट आ गए। उसके बाद एक और स्टैंडर्ड रिजल्ट है, वो क्या है, अगर से ये हमारे पास
हम लिख लिखते हैं। परपेंडिकुलर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हिंदी में लिखते हैं, उसके बाद इंग्लिश में भी देखते हैं। लंब स्क्वायर प्लस, सॉरी ये आधार होना चाहिए, लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। अगर आप लोग इसको थोड़ा सी याद करने की ट्रिक देखें तो इस लंब को हम लोग एल स्क्वायर कर लेते हैं, आधार को हम लोग ए कह लेते हैं और कर्ण को हम लोग के कह लेते हैं। आप या तो इसको परपेंडिकुलर कह दीजिए, परपेंडिकुलर को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, बेस को हम लोग बी से कर लेते हैं और हाइपोटेनियस को हम लोग एच से कह लेते हैं। कहने का मतलब कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर वो हाइपोटेनियस के वर्ग के बराबर था। अगर कोई भी राइट एंगल ट्री एंगल है तो उसके जो दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, ये इसने कह रखा है, ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा सा इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सके। तब क्वेश्चन क्या होता है, अगर से हमारे पास है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/4, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। तो हमसे पूछेगा कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होंगे, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए, ठीक है। हमारे पास इन्होंने दे रखा है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/4 भाई, ठीक है। सॉल्व करते हैं हम लोग एक एक क्वेश्चन को लेकर के। तो हम लोग शुरू करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/4। अगर हम लोग साइन थीटा को, हम लोगों ने कहीं पे लिखा था लाल बटे कक्का करके एक रूल था, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/4, तो साइन थीटा को हम लोग उसके बेस में क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो ये कहने का मतलब ये कर्ण हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं लंब और इसको कहते हैं कर्ण। ओके, हमने पिक्चर में भी ड्रा किया हुआ, आप लोग देख लेना। उसके बाद हम लोग एक त्रिभुज ड्रा करेंगे भाई, राइट एंगल होना चाहिए, ध्यान रखना, बी सी। जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है वो राइट एंगल ट्रायंगल के बेस पर ही टिकी हुई है। कहने का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, अगर आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का रिजल्ट दिया हुआ है, कहने का मतलब जो हमारे पास यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू 1/4 दिया है, तो हम लोग अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पर जो लंब है वो कितना है, 1 है, और जो कर्ण की वैल्यू है वो 4 है। हमको इसकी वैल्यू बतानी है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों ने एक रिजल्ट लिखा था, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमको क्या चीज़ निकालना है, ये वाला, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आधार। तो आधार स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा। तो कर्ण की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 4 है तो ये हो जाएगा 16। लंब की वैल्यू कितनी है, 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा 15। ओके, यहाँ पर कहने का मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई 15, तो यहाँ से हमको ए की वैल्यू कितनी मिलेगी, √15। तो ये हमारे पास हो गया 15। ओके, √15 हो गया। हमको आधार पता चल गया और लंब पता चल गया और कर्ण पता चल गया। अब हमसे अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा, तो जैसे कि हमारे पास अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है हमारे पास आधार बटे कर्ण। आधार की वैल्यू यहाँ पर √15 और कर्ण की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 4, ये एक हो गया। उसके बाद हमारे पास टैन थीटा होता है। टैन थीटा का मतलब ये हो गया कि लंब बटे आधार, तो लंब की वैल्यू 1 हो गई और आधार की वैल्यू 15 हो गई। उसके बाद आपसे और कौन कौन सी चीज़ें निकालने के लिए कहेगा, सबसे पहले कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का मतलब होता है जो साइन थीटा लिखा है उसको उल्टा कर दिया जाए, तो उल्टा हो जाएगा 4/1, ओके, 4/1। उसी तरीके से सेक थीटा, सेक थीटा का भी उल्टा कर दो, 4/√15 आ गया। और उसके बाद कॉट थीटा हम लोग कर लेते हैं, तो कॉट थीटा टैन का जस्ट उल्टा होता है, वो √15/1। ये हमारे पास अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकल आए। ये इस पर पहला बेस्ड क्वेश्चन बनता है। उसके बाद दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या पूछता है इसमें, उसको हम लोग देखते हैं। एक बार फिर ऐसे साइन थीटा इज इक्वल टू A/B ऐसे दिया रहेगा, आपसे पूछेगा कि यदि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू A/B देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ
किसकी वैल्यू पूछेगा, सेक थीटा, तो हमको सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा इसकी वैल्यू कभी पूछ लेता है, या फिर कहता है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इसकी वैल्यू बताइए। तो हम लोग 1 बाई 1 करके चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग साइन थीटा जो दिया गया है, एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिखे हैं, एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हमको दिया क्या गया है भाई क्वेश्चन में, साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपान बी, ये क्वेश्चन में दे रखा है। और पूछा क्या है, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो अगर हम लोग यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी होता है, इसका पिक्चर ड्रा करें तो ये हमारे पास हो जाएगा बी, ए और सी, इसको हम लोग लम कहते हैं। तो हमारे पास लम इंटू कर्ण हो जाएगा, कर्ण की वैल्यू हो गई बी और लम की वैल्यू हो गई ए, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई द हेल्प ऑफ फार्मूला। ओके, उसके बाद हमसे क्या पूछा है, साइन क्या पूछा है, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब यहाँ से आप सेक थीटा निकाल लीजिए। सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण की वैल्यू बी हो गई, आधार की वैल्यू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया। और उसके बाद कॉसेक थीटा निकाल लीजिए। कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, कर्ण बटे लंब, तो कर्ण कितना हमारे पास बी हो गया और लंब की वैल्यू कितनी है ए। अब जो पूछा वैसे आप इसकी वैल्यू यहीं पे रख दीजिए। पूछा है सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो सेक थीटा मीन्स क्या, बी अपान अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और कॉसेक थीटा मीन्स क्या, बी अपान ए। आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बी स्क्वायर नीचे ए अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हमारे पास पहला सॉल्व हो गया। उसके बाद क्या पूछा है, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इनका सम, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, इसका क्या मतलब होता है, सेक थीटा की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, बी अपान अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या आई है, बी अपान ए। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे, यहाँ पर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए है, यहाँ पर ए, तो ये हमको एक फ्रैक्शन की वैल्यू मिल गई। आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट करिए और सॉल्व कर दीजिए, ए बी प्लस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये हमारे पास हो जाएगा ए टाइम्स अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हमारे पास सॉल्व हो गया। इसके आगे आप सॉल्व यहाँ से अगर बी कॉमन लेना चाहें तो ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहरहाल आपको फिर इसी तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसमें बेस्ट क्वेश्चन इसी तरीके से बनता है। अगर से आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन और लेते हैं इस पर। जैसे हम लोगों ने साइन थीटा देख लिया, अगर से हमारे पास कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5 हो जाए तो हमसे पूछेगा टेन थीटा की वैल्यू बताइए। तो टेन थीटा की वैल्यू हम लोग कैसे बताएंगे, सबसे पहले इसने क्या दे रखा है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5 पूछा है टेन थीटा की वैल्यू। तो एक काम करिए, सबसे पहले आप इसका पिक्चर ड्रा कर दीजिए। पिक्चर ड्रा करेंगे हम लोग कैसे, सॉल्व करते हैं। यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5, ये हमारे पास पिक्चर ड्रा हो जाएगा। ओके, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ओके, अब इसने कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5 मतलब ये हो जाएगा आधार, और ये हमारे पास हो जाएगा कर्ण। तो कर्ण की वैल्यू 5 और आधार की वैल्यू कितनी है 4। इसको निकालने का मतलब ये है कि 5 × 5 = 25, 4 × 4 = 16, 16 और 25 से 16 घटा देंगे तो कितना बचेगा 16। कहने का मतलब ये है, अगर आप ए बी निकालेंगे तो कितना आएगा, ए बी इज इक्वल टू 25 - 16, और 16 9 25 होता है, कहने का मतलब 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 3। ओके, अगर हमारे पास जो आधार है उसकी वैल्यू 3 आ गई तो पूछा क्या है टेन थीटा। टेन थीटा मीन्स क्या, लंब बटे आधार, तो लंब की वैल्यू कितनी है 4 और आधार की वैल्यू कितनी है 3। तो इसी तरीके से ये इस पर बेसिकली क्वेश्चन पूछता है। तो हम लोग आज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में पढ़े, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन किया। हम लोग अपने अगले वीडियो में इस पर और अच्छे से क्वेश्चन लेकर आएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस यूट्यूब चैनल को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच।